नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड का 23 जून को पेपर हुआ था। पूरा पेपर 100% सटीकता के साथ करेंगे सॉल्व। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं 23 जून और आज 26 जून का पेपर हुआ, उन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो 23 तारीख को आपका पेपर बहुत कठिन था। जो विद्यार्थी 30 पार कर रहे हैं वो रेस सिलेक्शन की दौड़ में है, जबकि आज वाले पेपर में जो विद्यार्थी 40 क्रॉस कर रहे हैं वो रेस की दौड़ में रहेंगे। तो देखिए, बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। करंट से संबंधित पहला प्रश्न 30 अप्रैल 2025 को रामानुज संबंधित पुस्तक का विमोचन पूछा गया, जिसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम से कथन पूछा गया, जिसमें ए और बी दोनों कथन थे, जिसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये दोनों कथन आपके क्या रहेंगे? असत्य रहेंगे। फिर देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण आपको तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, जिसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। फिर आपको कार्बन में आपको पूछा गया फुलेरिन में कितने होते हैं कार्बन में, तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 सदस्यीय तथा 5 सदस्यीय वलय संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। 5वां प्रश्न पूछा गया आपको, जिसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए, 6वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम दिया गया, जिसका कुल कार्य क्या होगा बढ़ाने पर। तो इसका 6वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 300 केजी किलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 7वां क्वेश्चन आपके सामने मस्तिष्क का वह भाग पूछा गया जो शरीर की संस्थित तथा संतुलन बनाए के लिए रखने के लिए उत्तरदायित्व होगा, वो क्या होगा? अनुमस्तिष्क होगा। कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क होगा। ऑप्शन नंबर 7वें का बिल्कुल चौथा कथन। फिर देखिए, 8वां क्वेश्चन आपके पूछा गया, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान का नियत कौन करता है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जबकि इसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4वां क्वेश्चन आपके सामने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो ये पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको भेजेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को भेजेगा, ना कि प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर आपका 2 यानी असत्य रहेगा। यानी इसका सटीक कौन सा है? तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। फिर देखिए आपके सामने 10वां क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव जो कि क्या है? सरकार के विरोधी संबंधित जो है वो विपक्षी पक्ष द्वारा लाई जाती हैं, जो कि 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। केवल जो सेकंड रहेगा वो बिल्कुल सही होगा, बाकी सभी क्या रहेंगे? असत्य रहेंगे। तो 4 इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए, अनुच्छेद पूछा गया, केंद्रीय परिषद जो है मंत्री परिषद से सदस्यों के, तो ये किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो 75(2) में लिखा हुआ है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। 12वां क्वेश्चन, गग्गर नदी पूछा गया जो कि कहाँ आकर विलिप्त होती है? तो ये सामान्य रूप जब वर्षा जो है कम बरसात होती है तो ये भटनेर दुर्ग पर आकर जो है विस्तारित, आगे ये ज्यादा बरसात होती है तो आपके पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर गिरती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए आपको 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार पूछा गया, शिकायतों पर विचार किसके द्वारा नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही रहेगा। केवल ए और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए आपको राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों का किलोमीटर अंतराल पूछा गया, तो 43 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही होगा। इजी क्वेश्चन आया। फिर आपको मध्य अरावली से संबंधित छोटी पूछी गई है, जो कि आपके कौन सा रहेगा? नागपाड़ 595 इसकी किलोमीटर दूरी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल रहेगा। डोरा पर्वत आपके जालोर मिलाली का संबंध जयपुर से है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा नागपाड़ अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपके 16वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कूटसी, गंगानगर और हनुमानगढ़। 16वां क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, शीत ऋतु में होने वाला शीतोष्ण चक्रवात कहां से आता है? तो ये पछुआ पवनों में दोस्तों क्या पश्चिमी विक्षोभ से आता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा कितना? 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में जो है वो स्पेस पार्क, ये दोस्तों आपके जोधपुर में भी स्थापित किया गया है और कोटा में, लेकिन ऑप्शन जोधपुर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कोटा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। कोहलबर्ग से संबंधित पूछा गया, कोहलबर्ग से संबंधित संज्ञानात्मक के विचारक कोहलबर्ग से संबंधित पूछा गया, नैतिकता का सामाजिक संगठन रूप में इसका जो है फॉर्मूला था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नैतिकत का रूढ़िगत इसका जो है वो स्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
फिर देखिए रॉक फॉस्ट पेड़ के भंडार आपके कहाँ नहीं है, तो गोट मांगलोद में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितनों जिलों से गुजरेगा, तो ये आपके 6 जिलों से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल 22वें क्वेश्चन का सही और सटीक। आपका सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित नहीं है, तो उदयपुर में तो है हवाला ग्राम, भीलवाड़ा तो सूती उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता है, और ब्यावर में द कृष्णा मिल्स की भी स्थापना की गई, तो जालोर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए भांडूरा पूछा गया आपके भांडूरा से संबंधित, जो कि क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक के विचारक, सामाजिक आपके कौन, प्रेक्षणात्मक के विचारक कौन, भांडूरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया अवलोकनात्मक, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कितना 24वां क्वेश्चन का, तो इसका सही उत्तर होगा अवदान। पहले दिया जाता है अवदान, फिर धारण, फिर पुनः जो है वो उत्पादन और अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गई। इनकी जो है वो शब्दावली थी जो 4 रूप से इन्होंने दी थी। समायोजन प्रक्रिया में पियाजे का संज्ञानात्मक था, जो किस प्रकार का समायोजन कहलाता है, तो ये रहेगा कौन सा 25वां क्वेश्चन का, तो ये रहेगा समायोजक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन, डेनियल गोलमैन से संबंधित प्रश्न था, कौन सा 26वां क्वेश्चन, जिसका सही होगा कौन सा, आत्मसम्मान बिल्कुल होगा। निम्नलिखित में से संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, तो आत्मसम्मान आपका नहीं है घटक, ये एक प्रकार का घटक नहीं है। फिर देखिए 27वां क्वेश्चन, नेतृत्व की शैली पूछी गई है, जिसका सही और सटीक उत्तर होगा कौन सा, इसका सही और सटीक उत्तर होगा कौन सा आपके 27वां क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट आंसर 3 जनतांत्रिक की शैली, कौन सी, जनतांत्रिक शैली। कल का पेपर जो 23 जून का पेपर आया था उसमें भी कौन सी शैली थी, जनतांत्रिक शैली थी। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन, रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों, बालक जब सृजनशील होता है तो उसमें रचनात्मकता का गुण पाया जाता है, इसका सही कौन सा नहीं है, तो प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की कठिनाई होती है उसको जानने का प्रयास करना, ये आपका नहीं है रचनात्मकता का परिणाम, क्योंकि ये तो दोस्तों क्या है, सामान्य पर्यवेक्षक है। क्या है, सामान्य पर्यवेक्षक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा आपके स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, जिसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो पीपी यानी प्री प्राइमरी से लगा के 12 तक होगा, तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। फिर देखिए राजस्थान स्टेट यानी RHOH, इसका जो है परीक्षा में बैठने के लिए किन विषयों का अनिवार्यता नहीं की गई आपके, तो किसकी नहीं की गई आपके, तो अंग्रेजी की अनिवार्यता बिल्कुल जरूरी है, गणित की जरूरी है, लेकिन आपके किसकी जरूरी नहीं है, विज्ञान की जरूरी नहीं है। सीबीएसई और आरबीएसई यानी जो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आरटीए से संबंधित आपको प्रश्न था कि इनमें से जो है वो कौन सा 2009 के अनुसार, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया, जो कि आपके प्रारंभिक शिक्षा यानी SEL जो है वो कौन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में पाठ्यचर्या 1 से लगा के कक्षा 8 तक जो है मूल्यांकन अधिकाधिक लर्निंग डाउन करते हैं, इसमें कौन सा विचार सम्मिलित नहीं है, तो तीसरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां तक साध्य व्यवहारिक को अनुदेशन का माध्यम भाषा हिंदी हो, हिंदी नहीं। आरटीए आपका, आप जब भी आरटीए पढ़ते हो 2009, तो वो चिल्ला कर कहता है कि शिक्षा कहाँ किस भाषा में देनी होगी, मातृभाषा में देनी होगी, तो इसका नहीं, हिंदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आरटीए संबंधित पूछा गया बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 91 से 120 के मध्य कुल कितने आते हैं, तो यहाँ पर इसके होते हैं कितने, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपके 150 के ऊपर तो कितने लगते हैं, 500 लग जाता है, लेकिन 150 आपके कुल दिए ही नहीं है विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी दिए हैं, 120 विद्यार्थी ही दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह राजा जिसे ने जो है वो गेंडा हस्ता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, वह कौन सा है। 33वां क्वेश्चन आपके सामने, जिसका अभी के लिए कुमार गुप्त आ रहा है, लेकिन कंफर्म इसका उत्तर अभी तक मालूम नहीं है। जैसे ही आएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा। फिर देखिए 36वां क्वेश्चन आपके सामने, माफ कीजिए 35वां क्वेश्चन देखिए, उस स्थान का जो क्वेश्चन छूट रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, उसको वहां पर भेज दिया जाएगा। जापानी सरकार सुभाष चंद्र बोस उनकी विमान दुर्घटना से पहले जो है वो कहाँ जाने का फैसला सुभाष बाबू ने किया, तो कहाँ किया, तो मंचूरिया किया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तरों का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही कहा था कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रहे, और मैं आज के दिन इसी प्रकार से जो है वो इनका कथन प्रमुख रूप से प्रचलित था। बीकानेर के राजा राय सिंह की सेवाओं प्रसन्न अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर दी थी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा जूनागढ़। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा।
स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन है? 37वां क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर होगा आपके 3 अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? BR अम्बेडकर। 38वां क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सवेकेशन एट बेराट का प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? 38वां क्वेश्चन, तो ये आपके RC अग्रवाल ने किया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। दिल्ली से तोमरों को पराजित करने वाले सोहन शासक कौन था? 39वां क्वेश्चन, तो कौन? बिसल देव रासो के रूप में प्रसिद्ध बिग्रराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के अंतर्गत था? 40वां क्वेश्चन, तो ये आपके था 15वीं इन्फेंट्री के नेतृत्व में। 30वीं को तो बुलाया था अजमेर के लिए, लेकिन पहले से कौन सी मौजूद थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वहां पर मौजूद थी। 41वां क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग भेजा था, वो किसने भेजा था? तो इसका उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही प्राप्त होता है टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों, वहां पर भेज दिया जाएगा। 44वां क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल का जो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका भी आंसर अभी तक नहीं आया है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन पर आइए, सीधा का सीधा, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर भेज देंगे। 47वां क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला जो चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? 47वां क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा निसरुद्दीन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन आपको पूछा गया, अगला जो है वो पद कौन सा है? तो आपका अगला पद रहेगा 176। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए 49वां क्वेश्चन आपके सामने, जिसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कितने मीटर? 30 मीटर। फिर देखिए 50वां क्वेश्चन आपके सामने, जिसका सही और सटीक उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर आपके रहेगा A बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 से लगा के 50 क्वेश्चन हमने कर दिए। जो 20 में छूट गए वो टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और आगे के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र लाए जा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।